नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जीवन की भागदौड़ में हम सब कुछ पाने की कोशिश करते हैं, पर एक चीज हम अक्सर खो देते हैं, अपनी शांति। कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने कुछ कह दिया और वह छोटी सी बात हमारे भीतर तूफान खड़ा कर गई। सामने वाला शायद भूल भी गया होगा, लेकिन हमारा मन उस बात को पकड़कर बैठ गया। बार बार वही दृश्य, वही आवाज, वही क्षण दोहराता रहता है। कभी कभी लगता है कि मन थक गया है, लेकिन सच यह है, थकता शरीर है, मन तो बस उलझता जाता है। और यही है मन का खेल। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। पहली बार सुनने में यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी आधी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी बाहर की दुनिया नहीं है, हमारी असली परेशानी है हमारे भीतर की दुनिया, हमारा अपना मन। सोचिए, रात को कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है, नींद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मन बार बार पुरानी बातों, झगड़ों और डर को याद दिला रहा है, भविष्य की चिंता करा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, ये अगर और मगर का खेल ही हमें खा जाता है। बुद्ध ने इस मन के खेल को बहुत गहराई से समझाया था। उन्होंने कहा था, मन बंदर की तरह है, एक शाख से दूसरी शाख पर कूदता रहता है। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वह और ज्यादा उछलेगा, लेकिन अगर आप बस उसे देखने लगें, समझने लगें, तो धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। सोचिए, जब हम छोटी छोटी बातों पर बार बार सोचते रहते हैं तो असल में हम अपनी ही ऊर्जा को खा रहे होते हैं। जैसे कोई मोबाइल फोन बैकग्राउंड में चल रहे ऐप्स के कारण जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे ही हमारा मन भी अनावश्यक सोच से धीरे धीरे थकने लगता है। जब मन थक जाता है तो शरीर भी बीमार होने लगता है। क्या आपने गौर किया है, कोई इंसान जो दिन भर मेहनत करता है, शारीरिक काम करता है, वह रात को चैन की नींद सो जाता है, लेकिन दूसरा इंसान जो दिन भर बस बैठा रहा, सोचता रहा, उलझता रहा, वह रात भर करवटें बदलता है। क्योंकि मेहनत थकाती है, पर अधिक सोचना जलाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता और अतीत को सोचने से वह ठीक नहीं होता। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन को बदल सकता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में मन को इतना गंभीरता से नहीं लेते। हम सोचते हैं कि मन बस एक विचारों की जगह है, पर वास्तव में मन ही हमारी पूरी दुनिया रचता है। जो भीतर है वही बाहर बनता है। अगर भीतर शांति है तो बाहर की परिस्थितियां भी सरल लगती हैं, लेकिन अगर भीतर अशांति है तो स्वर्ग भी नर्क लगने लगता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा करो। ध्यान, मेडिटेशन कोई तकनीक नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने की कला है, मन को देखने की कला है। और जब आप अपने मन को देखने लगते हैं तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि मन ही सारे दुखों का निर्माता है। दोस्तों, अगर आपको ये बात गहरी लग रही हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है, आपके जीवन में शांति, स्थिरता और सच्ची समझ लाना। आपका हर लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे इस प्रयास को और बल देता है। अब आगे बढ़ते हैं। सोचिए, जब हम बार बार किसी पुराने दुख को अपने भीतर दोहराते हैं तो हम उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। हम खुद उस दर्द को जिंदा रखते हैं, और यही कारण है कि मन बार बार थक जाता है, मन बार बार डरता है। लेकिन अगर हम उसे बस देखना सीख जाएं, बिना जज किए, बिना भागे, तो धीरे धीरे वह शांत हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, देखने से समझ आती है और समझ से मुक्ति। एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा मन बहुत परेशान रहता है, मैं ध्यान करता हूँ फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम झील में कूदने के बाद उसका पानी स्थिर होते देख सकते हो? भिक्षु बोला, नहीं। बुद्ध ने कहा, तो पहले झील को शांत होने दो, फिर उसमें अपना प्रतिबिंब स्वयं दिखाई देगा। ऐसा ही हमारे मन के साथ है। जब हम बार बार सोचते हैं तो मन की झील मटमैली हो जाती है,
लेकिन जब हम रुकते हैं तो वही झील शांति से प्रतिबिंब देने लगती है। दोस्तों, मन को शांत करना एक कला है। ये किसी बटन को दबाने जैसा नहीं, बल्कि धीरे धीरे भीतर की यात्रा है। हमारा मन वर्षों से विचारों, दुखों, अपेक्षाओं और भय का बोझ उठाता आया है। और जब हम अचानक कहते हैं मन शांत हो जा, तो वह नहीं होता, क्योंकि मन आदेश से नहीं, समझ से बदलता है। बुद्ध ने कहा था, समझ ही मुक्ति है। यानी जिस क्षण आप अपने मन के स्वभाव को देख लेते हैं, वही क्षण मुक्ति का आरंभ होता है। मन एक भटकता हुआ यात्री है, कभी अतीत में भागता है, कभी भविष्य में उड़ान भरता है, लेकिन उसने वर्तमान को कभी महसूस ही नहीं किया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। वर्तमान क्षण ही जीवन है। कल सिर्फ कल्पना है, बीता हुआ कल सिर्फ स्मृति है। जो सच है वह सिर्फ एक क्षण है। सोचिए, जब आप चाय पी रहे होते हैं, तो क्या सच में चाय पी रहे होते हैं, या मन किसी बहस, किसी चिंता या किसी अधूरे काम में उलझा होता है? हमारी सबसे बड़ी त्रासदी यही है, हम अब में नहीं रहते, हमेशा कहीं और रहते हैं। और जो व्यक्ति अब में नहीं रहता, वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही शरण है। जब तुम वर्तमान में हो, तो कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि वे सब अतीत और भविष्य में रहते हैं। अब में सिर्फ शांति है। लेकिन अब में रहना कैसे सीखा जाए? ये प्रश्न हर साधक, हर इंसान का है। उत्तर बहुत सरल है, पर इसे जीना थोड़ा कठिन। जब भी आपका मन भटके, बस उसे देखिए, मत रोकिए, मत पकड़िए, बस देखिए कि वह कहाँ जा रहा है। जैसे कोई फिल्म चल रही हो, आप दर्शक हैं, मन अभिनेता है। देखते जाए, पर उसमें उलझिए मत। धीरे धीरे आप देखेंगे कि विचारों का प्रवाह मंद पड़ने लगा है, मन ठहरने लगा है। और एक दिन ऐसा आता है जब विचार रुक नहीं जाते, बल्कि वे आपको छूना छोड़ देते हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, पर आप शांति में बने रहते हैं। यही ध्यान की शुरुआत है। ध्यान किसी मुद्रा या माला तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक देखने की अवस्था है। बुद्ध ने कहा, ध्यान वह नहीं जो तुम करते हो, ध्यान वह है जो तुम हो जाते हो। जब मन शांत होता है, तो भीतर एक असीम स्पष्टता जन्म लेती है। ये स्पष्टता हमें बताती है कि हमारी असली ताकत भीतर है, बाहर नहीं। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे तनाव है क्योंकि परिस्थिति कठिन है। लेकिन सच्चाई यह है, परिस्थिति नहीं, हमारा सोचने का तरीका हमें तनाव देता है। हम चीजों को वैसा नहीं देखते जैसी वे हैं। हम उन्हें अपने डर, अनुभव और कल्पना से देखते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। बाहर की दुनिया जीतने की कोशिश मत करो, अपने मन को जानो, क्योंकि जब मन शांत होता है, तो बाहरी परिस्थितियां भी शांत लगती हैं। आपने देखा होगा, जब मन प्रसन्न होता है, तो बारिश में भी आनंद मिलता है। और जब मन दुखी होता है, तो धूप भी चुभती है। तो फिर समस्या बाहर नहीं, भीतर है न? अब सवाल उठता है, क्या मन को हमेशा शांत रखा जा सकता है? उत्तर है नहीं, लेकिन उसे जल्दी शांत करना सीखा जा सकता है। जैसे कोई सागर हमेशा लहरें पैदा करता है, वैसे ही मन विचार पैदा करता है। हम लहरों को रोक नहीं सकते, पर गहराई में उतर सकते हैं, जहां शांति ही शांति है। दोस्तों, अगर आपको ये बात छू रही हो, अगर आपको लग रहा हो कि यह बातें आपके जीवन में सुकून ला रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हर मन को स्थिरता और शांति की दिशा देना। आपका हर सब्सक्रिप्शन, हर कमेंट, हर शेयर किसी एक बेचैन आत्मा को सुकून दे सकता है। चलो, अब एक छोटा प्रयोग करते हैं। बस एक पल के लिए रुक जाए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब बस महसूस कीजिए, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ क्षणों तक कुछ मत सोचिए, सिर्फ महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। देखिए, जैसे ही आप महसूस करने लगते हैं, मन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। यही है ध्यान की जड़। बस इस क्षण में रहना, ना अतीत, ना भविष्य। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाए, तो मन अपने आप शांत रहने लगता है।
आपको किसी तकनीक, किसी जादू की जरूरत नहीं होती, सिर्फ जागरूकता की। बुद्ध ने कहा था, अवेयरनेस इज द पाथ टू इमॉर्टैलिटी। जागरूकता ही अमरता का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने हर विचार को देख सकता है, वह उससे परे जा सकता है, और यही असली स्वतंत्रता है, भीतर की मुक्ति। क्योंकि जब मन शांत होता है, तो जीवन का हर पल उत्सव बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आत्मिक शांति, स्थिरता और जीवन की सच्ची समझ की। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम भीतर के उस मौन को छूने की कोशिश करते हैं, जहाँ सारी बेचैनियां समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है, मन को शांत कैसे रखा जाए। क्योंकि अगर मन शांत नहीं, तो न कोई रिश्ता टिकता है, न कोई सफलता सुकून देती है, न कोई ध्यान स्थिर होता है। मन अगर डगमग है, तो पूरी जिंदगी जैसे एक नाव बन जाती है, जिसे लहरें इधर उधर फेंकती रहती हैं। आपने गौर किया होगा, हमारा मन कभी भी ठहरता नहीं। सुबह होती है तो सोचते हैं, आज क्या करना है, कौन क्या बोलेगा। शाम होती है तो पछताते हैं, क्या सही किया, क्या गलत किया। रात को लेटते हैं तो मन किसी पुराने दुख या आने वाले डर में उलझ जाता है। और जब हम कहते हैं, मुझे शांति चाहिए, तो असल में हम उस भीतर के तूफान से राहत चाहते हैं, जो हमें हर पल अंदर से हिला देता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। तो सवाल ये है कि अगर मन ही सब कुछ है, तो फिर हम उसके मालिक क्यों नहीं बन पा रहे। क्यों हमारा मन हमें नियंत्रित कर रहा है, जबकि होना तो उल्टा चाहिए था। हम मन को चलाएं, मन हमें नहीं। दोस्तों, मन एक बंदर की तरह है, हर समय एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। विचारों की डाल, इच्छाओं की डाल, डर की डाल, और कभी कभी तुलना की डाल। कभी दूसरों से तुलना, कभी अपने अतीत से। और यही तुलना, यही असंतोष हमारी सारी शांति को खा जाता है। अगर आप सच में शांति चाहते हैं, तो पहला कदम है विचारों की पहचान। आप विचारों को रोक नहीं सकते, लेकिन उन्हें पहचान सकते हैं। जब कोई विचार आता है, डर का, चिंता का या किसी पुराने पछतावे का, तो बस उसे पहचानो, देखो और जाने दो। विचार को पकड़ो मत, क्योंकि जब आप विचार को पकड़ लेते हैं, वो आपकी सच्चाई बन जाता है। लेकिन जब आप उसे बस देखते हैं, तो वो एक बादल की तरह गुजर जाता है। यही माइंडफुलनेस है जो बुद्ध ने सिखाई थी। हर पल में उपस्थित रहना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी भय के। दोस्तों, अगर आप अपने मन को रोज कुछ पल मौन में बैठने की आदत डालें, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि भीतर का शोर कम हो रहा है। वो जो अनजानी बेचैनी थी, वो जो बिना वजह का डर था, वो धीरे धीरे घुलने लगता है। क्योंकि जब आप मौन में बैठते हैं, तो आप अपने भीतर के साक्षी से मिलते हैं। वो जो सब कुछ देखता है, पर किसी से जुड़ता नहीं। इस यात्रा में समय लगता है। कभी लगेगा मन शांत नहीं हो रहा, कभी लगेगा ध्यान नहीं लग रहा। लेकिन याद रखना, ये साधना है, जल्दी नहीं। हर रोज कुछ मिनट अपने लिए रखो। बाहर की दुनिया को थोड़ी देर भूल जाओ। फोन, सोशल मीडिया, तनाव, सबसे दूर बस अपनी सांसों के साथ बैठो। गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम जिंदा हो, तुम संपूर्ण हो, तुम पर्याप्त हो। अगर ये बातें आपको स्पर्श कर रही हैं, अगर आपको लगता है कि ये शब्द आपको भीतर से छू रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस यात्रा में हम हर हफ्ते आपको ऐसे ही मन की गहराइयों तक ले जाने वाले विचारों से जोड़ते हैं। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि शांति बाहर मिलेगी, किसी व्यक्ति से, किसी उपलब्धि से, किसी चीज से। लेकिन शांति कभी बाहर नहीं मिलती, वो तो हमारे भीतर पहले से है। बस हमने अपने विचारों का इतना घेरा बना लिया है कि वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई है। शांति का मतलब यह नहीं कि बाहर शोर बंद हो जाए, बल्कि यह कि भीतर का शोर शांत हो जाए। आप उसी भीड़ में रहो, उसी जिम्मेदारियों में,
लेकिन भीतर एक स्थिरता बनी रहे। यही बुद्ध की दृष्टि है, यही सच्चा ध्यान है। एक दिन जब मन सच में शांत होता है, तो आप दुनिया को पहली बार वैसे देखते हैं जैसे वो है। बिना भ्रम के, बिना डर के, बिना चाह के, हर चीज सरल लगने लगती है। छोटी छोटी बातों में भी सुंदरता दिखने लगती है। एक मुस्कान में करुणा, एक चुप्पी में अर्थ, एक सांस में आनंद। दोस्तों, अगर इस जीवन यात्रा में आप भी मन की शांति खोज रहे हैं, तो आज से एक व्रत लीजिए। मैं हर दिन कुछ मिनट अपने मन को सुनूंगा, उसे भागने नहीं दूंगा, उसे समझूंगा। और जब आप मन को समझने लगते हैं, तो वो आपका दुश्मन नहीं, आपका मित्र बन जाता है। अगर यह स्पीच आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का मालिक हूँ, ताकि यह संकल्प सिर्फ शब्दों में नहीं, आपकी चेतना में भी अंकित हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर हफ्ते ऐसे ही गहरे, बुद्ध की दृष्टि से जीवन को बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। शांति कोई चीज नहीं जिसे खोजा जाए, वो तो आपका स्वभाव है, बस उसे याद करना है। मौन में उतरिए और खुद को महसूस कीजिए, वहीं आपको वो सच्चा आप मिलेगा जो हमेशा से शांत था, सिर्फ भुला दिया गया था। धन्यवाद। आपका साथी, जो चाहता है कि आप भी उस मौन को महसूस करें, जहां बुद्ध मुस्कुराते हैं